Class 10 NCERT Math Exercise 8.2 Question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. Part 1. Sin A plus B is equal to sin A plus sin B. चूंकि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये sin A plus B का ये फार्मूला नहीं है. इसका फार्मूला क्या होता है आइए देखते हैं. sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. तो ये होता है एक्चुअली में इसका फार्मूला और ये इसका फार्मूला नहीं होता है. तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं फॉल्स. अब यहां पर आता है इसका पार्ट सेकंड. द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. तो इसका कहने का अर्थ है कि जब थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है. तो यहां पर इसे हम पहले चेक करते हैं. साइन 0 जब थीटा के स्थान पर 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0. साइन 30 इसका वैल्यू 1/2. साइन 45 1/√2. साइन 60 √3/2. साइन 90 इज इक्वल टू 1. तो यहां ये क्लियर हो गया कि जब थीटा का मान 0 था तो यहाँ पर 0 आया है और जब साइन 90 हो गया थीटा का मान तो यहाँ पर जो है 1 आया. यह क्लियर है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन के मान में भी वृद्धि हो रही है. तो ये यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ट्रू. पार्ट थर्ड. The value of cos theta increases as theta increases. जब थीटा में वृद्धि होती है तो cos थीटा के मान में वृद्धि होती है. ऐसा स्टेटमेंट एक कह रहा है. अब चेक करते हैं. तो सबसे पहले cos और थीटा के स्थान पर 0. cos 0 इसकी वैल्यू 1 होती है. cos 30 √3/2. cos 45 1/√2. cos 60 इसकी वैल्यू 1/2 और ये cos 90 इसकी वैल्यू 0. तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि यहाँ cos 0 था तो 1 था और cos 90 भी क्या हो गया 0. यानी ये जो वैल्यू है cos की ये है बराबर घट रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस यानी कि इंक्रीज होता है. यह पूरी तरीके से फॉल्स है. पूरी तरीके से फॉल्स है. तो यहां लिख सकते हैं फॉल्स. ये इसका आंसर. इसी प्रकार अब आता है इसका पार्ट 4. ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा. यहां ये कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा जब इन पर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो प्रत्येक स्थान पर बराबर होगा. तो यहाँ चेक करते हैं. साइन 0 और ये cos 0 दोनों मान बराबर नहीं है. cos 30 और ये साइन 30 यहाँ दिया हुआ है ये भी दोनों मान बराबर नहीं है. साइन 45 केवल यही मान बराबर है 1/√2. तो यहाँ पर क्लियर हो गया बाकी सब बराबर नहीं है. तो यहाँ क्लियर हो गया कि ओनली साइन 45 इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 1/√2. केवल जो है थीटा की जो वैल्यू है 45 तो इसी पर जो है साइन cos जो है इक्वल है. बाकी सब पे इक्वल नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू सभी मानों के लिए यह पूरी तरीके से फॉल्स है, गलत. तो यहां हम लिख सकते हैं फॉल्स. अब आता है इसका लास्ट स्टेटमेंट. पार्ट 5.
कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां हम चेक करते हैं, कॉट ए के स्थान में हमें रखना है 0, कॉट 0 डिग्री। तो इसका जो मान होता है वह होता है नॉट डिफाइंड, वह होता है नॉट डिफाइंड। तो ये एकदम से करेक्ट है, यानी कि अपरिभाषित। तो ये सत्य है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो यहां हम लिख सकते हैं ट्रू। और ये क्वेश्चन 4 जो है पूरी तरीके से ट्रू फॉल्स का था और कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।